हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 11th के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। यस, अब हम एक नई वर्ड में नए फिजिक्स की बातों में घूमने जा रहे हैं अबाउट द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड, फ्लूइड्स, गैसेस, मतलब सबकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर। हम वो बोलोगे ये तो स्टेट्स ऑफ मैटर तो केमिस्ट्री में पढ़ लिया, जो वहां पर पढ़ा है उससे बिल्कुल अलग हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। एक नई चीज, नई थियोरी के साथ हम लोग नया चैप्टर को लेकर आए हैं। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। स्टार्टिंग किया हमने अबाउट द सॉलिड्स। सॉलिड्स सबको पता है भाई, जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तरह से वो आपस में क्लोजली बाउंड है। ऐसा ही होता है ना सॉलिड। सॉलिड्स आर दोज विच आर क्लोजली बाउंड। जो क्लोजली बाउंड होते हैं उन्हें हम लोग क्या नाम दे देते हैं? सॉलिड्स। ठीक है, अब बताए हमारे पास सॉलिड तो पता चल गया हमारे पास क्या है, विच इज हाई इंटरमॉलिक्यूलर forces of attraction which are closely bound, but अब हमने पढ़नी है इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन। अरे बहुत सारे वर्ड है, रुक जाओ। पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द वर्ड लाइक हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं एंड दैट फोर्स, उस फोर्स का नाम क्या है? क्योंकि उसी फोर्स पे पूरी कहानी घूमेगी। ठीक है, लाइक मैंने एक बॉल लिया और उस बॉल को मैंने दबा दिया। जैसे ही मैं उसे दबा रही हूँ, आई एम अप्लाइंग द फोर्स, बट वो फोर्स कौन सा फोर्स है? दैट फोर्स इज नोन एज डीफॉर्मिंग फोर्स। सॉलिड्स है, सॉलिड को बॉल, सॉलिड है, इस बॉल पर मैंने फोर्स अप्लाई किया एंड दिस फोर्स इज नोन एज डीफॉर्मिंग फोर्स। द फोर्स विच वी अप्लाई, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स का नाम हमारे पास क्या होता है? डीफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, द फोर्स विच वी अप्लाई ऑन द सॉलिड्स, विच वी अप्लाई ऑन द ऑब्जेक्ट इज नॉन एज, उसका नाम हमारे पास कौन सा फोर्स होता है? डीफॉर्मिंग फोर्स। अभी क्या देखा, जैसे हम इस डीफॉर्मिंग फोर्स में हमने लगा दिया, अब जैसे ही छोड़ा तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो भाई अंदर बॉल ने भी क्या किया है? यस, बॉल ऑल्सो अप्लाई सम फोर्स। हमने फोर्स लगाया, दैट इज डीफॉर्मिंग फोर्स। बॉल ने वापस रीगेन करी अपनी शेप, वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, तो उसने क्या अप्लाई किया? रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो सॉलिड्स के अंदर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर देयर। फर्स्ट वन इज डीफॉर्मिंग एंड सेकेंड वन इज रिस्टोरिंग। वापस कहते हैं ना, रिस्टोर कर दो फोन, वापस से जो था वही ला दो। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या हुआ? द फोर्स विच एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, जो कौन एक्सर्ट कर रहा है? ऑब्जेक्ट एक्सर्ट कर रहा है। फॉर व्हाट? To regain its original configuration, its original shape. ठीक है, ओरिजिनल शेप बोला, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे इसे। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है जिसकी अंदर लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सब चीजें आ जाती है, उसे क्या बोला जाता है? कॉन्फ़िगरेशन। यस, उसकी शेप, उसकी साइज, हम एक अलग अलग ना लिखकर हम एक वर्ड दे देते हैं कॉन्फ़िगरेशन। पूरे चैप्टर में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन का नाम यूज करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑन द सॉलिड्स। फर्स्ट वन इज रेस्टोरिंग फोर्स एंड सेकेंड वन इज डीफॉर्मिंग फोर्स। जो हम अप्लाई कर रहे हैं दैट इज डीफॉर्मिंग, और जो हमें रिएक्शन मिला है दैट इज रेस्टोरिंग फोर्स। अब बोला ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमें इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, और उसकी प्रॉपर्टीज यहीं से आती है कि अगर मैं सॉलिड के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही हूं, देन दे हैव द टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, एंड दैट प्रॉपर्टी, दैट क्राइटेरिया इज नोन एज इलास्टिसिटी। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इलास्टिसिटी नाम देते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारे पास? सबसे पहली प्रॉपर्टी
फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स की पहली प्रॉपर्टी यही होती है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल की क्या होती है? ये एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी। What do you mean by elasticity? It is the property of a material. It is the property of an object which has the tendency. It is the property of an object which has the tendency to regain its original configuration. जिसके पास tendency होती है to regain its original configuration. Which has the tendency to regain its original configuration. Original configuration वापस से regain कर ले, उसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं? इलास्टिसिटी। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन मीन्स उसकी शेप, उसकी साइज, उसका जो भी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, एरिया है वो सब रीगेन कर ले, तो उस प्रॉपर्टी को वो नाम देते हैं इलास्टिसिटी। अब जो बॉडी परफेक्टली मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट हमने जहां छोड़ा वहीं की वहीं आ गई, तो उन्हें हम लोग नाम दे देते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। और जो कंप्लीटली बिल्कुल भी नहीं आती, मैंने दबाया और वो दबी की दबी रह गए, तो उन बॉडी को विच हैज नो टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, उनको हम लोग नाम दे देते हैं प्लास्टिक बॉडी। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, दो चीजें होती है हमारे पास। फर्स्ट नेम इज perfectly elastic body. Perfectly elastic body which has the tendency to regain its original configuration. Plasticity या plastic bodies क्या होती है हमारे पास? Which does not regain, जो regain नहीं कर पाता है अपनी original configuration, उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? Plasticity. ठीक बात। तो बेसिकली दो चीजें आए हमारे पास, एक इलास्टिसिटी और एक प्लास्टिसिटी। तो हमारा जो चैप्टर है वो बेसिकली किसके ऊपर घूम रहा है? अबाउट द इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, विच हैज अ टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अभी क्या बोला उसके बाद हमारे पास, जो हम ये इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो हम ये इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं, उस इलास्टिसिटी में हम लोग अगर कहें कि हमारे पास दो चीजें हैं, एक है आपके पास लाइक हमने ले लिया रबर, और एक हमने ले लिया हमारा बहुत ही हार्ड सॉलिड कोई भी, लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, ऐसा कुछ ले लिया। ठीक है, तो बोला कि किसके अंदर टेंडेंसी ज्यादा होगी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इलास्टिसिटी किसके अंदर ज्यादा होगी? आयरन के अंदर या फिर रबर के अंदर? यस। अब आप कहोगे रबर को खींचा वापस हो गया, तो मतलब रबर और आयरन। यस, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रबर एंड आयरन। कुछ सोच रहे होंगे रबर होगा और कुछ क्या सोच रहा है? आयरन होगा। पर होगा क्या? होगा आयरन। रीजन क्या है? देखने में तो हमें लग रहा है यार रबर को पकड़ रहा है, हम लोग खींच रहे हैं, रबर वापस से जैसे ही हम हाथ हटाते हैं वो वापस रीगेन कर लेता है। या सॉलिड्स के जिसके अंदर हम लोग अगर इसको और अच्छे से समझना चाहे, आयरन के अंदर क्यों होता है? क्योंकि हम लोग लेके चल रहे हैं, लाइक हम लोग पार्टिकल को इस तरह से, कोई भी सॉलिड है उसके अंदर पार्टिकल्स को एक बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके बीच में फोर्स है, वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग्स। स्प्रिंग की हेल्प से, क्योंकि इलास्टिसिटी दिखाना है और इलास्टिसिटी स्प्रिंग्स के अच्छे से दिख रहा है। तो ये हमारे पास स्प्रिंग से हमने क्या कर दिया? हमारे पार्टिकल्स को अरेंज कर दिया। ठीक है, अरेंज कर दिया हमने पार्टिकल्स को इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स। सबके अंदर फोर्स लग रहा है इंटरमॉलिक्यूलर, इसका इस पे लग रहा है, इसका इस पे, इसका इस पे, सबके ऊपर क्या लग रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लग रहे हैं, इंटर एटॉमिक फोर्सेस लग रहे हैं। अब क्या बोला? जैसे ही मैंने एक पार्टिकल को यहां से पकड़ के हिलाना चाहा, एक तो आयरन का पार्टिकल बहुत मुश्किल से हिलेगा, थोड़ा सा हिलेगा वापस से रीगेन कर लेगा, तभी हम कहते हैं आयरन जैसा है वैसा को वैसा रहता है,
दे नेवर कंप्रेस, दे नेवर स्ट्रेच, मतलब मिली सेकेंड्स के अंदर दे हैव द टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें पता ही नहीं चलता कि उसने अपने पोजीशन को चेंज किया या नहीं किया है, ठीक है। जैसा ही एटम के किसी भी एटम को खींचेंगे, अगर ये वापस रीगेन कर लेता है तो इसका मतलब वो इलास्टिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, और नहीं करता है तो इसका मतलब वो हमारे पास क्या है, प्लास्टिसिटी है। तो ये बेसिकली हमारे पास टर्म्स थी, इलास्टिसिटी होती क्या है। अब इसके बाद दो वर्ड्स आते हैं इसके अंदर बेसिकली। पहले वर्ड होता है स्ट्रेस और दूसरा वर्ड होता है स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है अगर मैं बात करूं, स्ट्रेस हमारे पास, स्ट्रेस इज अ फिजिकल क्वांटिटी which has the ratio, it has a ratio of restoring force per unit area। कितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो एक एरिया के अंदर, उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की यूनिट सबको पता है न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो स्ट्रेस बिकम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा ही होता है। फिर अगला बात आया हमारे पास स्ट्रेन। स्ट्रेन हमारे पास क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय स्ट्रेन? स्ट्रेन इज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, जो भी हमारे कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर चेंज अपॉन में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, स्ट्रेन। स्ट्रेन हैज नो यूनिट, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन अगर लेंथ बाय लेंथ होगा तो कैंसिल, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा तो कैंसिल, तो स्ट्रेन हैज नो यूनिट, whereas stress has a unit that is Newton per meter square। तो बेसिकली हमने क्या बोला, हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हुई, फर्स्ट वन इज स्ट्रेस एंड सेकेंड वन इज स्ट्रेन। तो ये इनके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ना है, लाइक स्ट्रेस के टाइप्स क्या है, स्ट्रेन के टाइप्स क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टी ये शो करता है। तो उन सबको देखने के लिए आपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रेस एंड देन वी विल फर्दर डिस्कस अबाउट द स्ट्रेन। ओके, थैंक यू।